बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप सब बच्चों। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल KCS कोचिंग सेंटर में। बच्चों, आज मैंने 11th का अकाउंट लिया है और 11th के अकाउंट में मैंने आपको जनरल एंट्री पहले ही बता दिया है ना बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं कैश बुक। क्या करने वाले हो सर? तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कैश बुक करने वाले हैं, यानी कि कैश बुक का मतलब हो गया बच्चों कि कैश मतलब रोकड़ा और बुक मतलब किताब, यानी कि कैश बुक का मतलब हो गया बच्चों कि मैं क्या करूंगा, रोकड़ा का एक कॉपी बनाने वाला हूं, नोटबुक बनाने वाला हूं, बुक बनाने वाला हूं बच्चों। इसको बोलेंगे कैश बुक। कैश बुक का मतलब बच्चों सिंपल कि जो भी ट्रांजैक्शन क्या होगा, जो भी खरीद बिक्री, पेमेंट होगा या रिसीव होगा, उन चीजों को कैश बुक में एंट्री करना है। और सर, सिर्फ कैश बुक की बात कर रहे हो तो सिर्फ कैश बुक की बात होगी या कोई उधार पुधार की भी बात होगी? नहीं बच्चों, अगर उधार पुधार में आप यानी क्रेडिट पे या ऑन क्रेडिट पे हम सामान को परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं तो उसका एंट्री नहीं करेंगे सर। क्यों नहीं करोगे सर? तो बच्चे इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें परचेज और सेल्स की बात करनी थी, है ना, यानी कि कैश बुक की बात करनी थी। तो कैश बुक में वही चीज आएगा जो कैश में होगा, या पेमेंट करेंगे या तो हम रिसीव करेंगे, है ना बच्चों, उन्हीं चीजों की एंट्री हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको बच्चे कहा कि कैश बुक में किन चीजों का एंट्री होगा। तो सर, कैश बुक में आपने बताया कि कैश बुक में एंट्री होगा किन चीजों का। तो कैश बुक में एंट्री होगा बच्चों रिसीव्ड और पेमेंट का, ऑन क्रेडिट का नहीं होगा, है ना बच्चों। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सर इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा सर। चलो बच्चों, फॉर्मेट देखते हैं। तो फॉर्मेट है बच्चों सबसे पहला कि हम बना लेंगे अमाउंट का, फिर बना लेंगे पार्टिकुलर डेट का, फिर अमाउंट का, फिर पार्टिकुलर और डेट। यानी कि बच्चों इस कॉलम में हमें लिखना है डेट, इसमें लिखना है पर्टिकुलर। क्या लिखना बच्चों? पर्टिकुलर सर, इसमें अमाउंट और इसमें फिर से आ जाएगा वही बात, यानी डेट, फिर से आ जाएगा पर्टिकुलर और फिर आ जाएगा सर अमाउंट आ जाएगा सर, है ना बच्चों। यानी कि अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या, जो पैसे होगा सर। देखो बच्चों, तो इस वाले कॉलम में क्या लिखना है? तो सर इसमें हमें करना है कि पेमेंट की सारी बातें लिखनी है। किसकी बच्चों? पेमेंट की, यानी जो भी हम पेमेंट करेंगे सबको क्रेडिट साइड लिखेंगे और जो रिसीव करेंगे क्या करेंगे बच्चों? तो रिसीव्ड करेंगे सर, उसको हम डेबिट में लिखेंगे, यानी जिसको डेबिट में लिखेंगे उसको 2 से शुरू करेंगे और जो क्रेडिट में लिखेंगे उसको 22 से शुरू करेंगे, है ना बच्चों। ये डेबिट साइड हो गया। कहां से कहां तक सर? तो अमाउंट तक बच्चों, फिर डेट से अमाउंट तक ये हो गया आपका क्रेडिट साइड हो गया। ठीक है बच्चों। तो सर बात यहां ये आ रही है कि हम पेमेंट क्या कर रहे हैं और रिसीव क्या कर रहे हैं, है ना बच्चों। तो सिंपल बच्चों, सैलरी देना है, पेमेंट करोगे कि रिसीव करोगे? सर पेमेंट करेंगे। रेंट क्या होगा? तो रेंट पेमेंट होगा, रिसीव भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पेमेंट ही करेंगे, रिसीव भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते बच्चों कोई हमने फर्नीचर परचेज कर लिया तो क्या हो जाएगा? तो सर पेमेंट होगा, क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा है ना सर। तो मेरे पास तो आ रहा है फर्नीचर, लेकिन जा क्या रहा है? तो सर जा रहा है मेरे पास से कैश जा रहा है सर, है ना। तो आपको देखना क्या है? तो कैश को देखना है ना बच्चों। यानी पेमेंट वाली बात क्रेडिट साइड और रिसीव वाली बात डेबिट साइड। यानी हम सेल्स करेंगे बच्चों तो पैसे आएगा कि जाएगा? तो सर आ जाएगा, और जो आएगा उसको डेबिट साइड लिख देंगे, और जो जाएगा यानी सैलरी दिया, रेंट दिया, ये सब सारी चीज इधर आ जाएगा, यानी कि क्रेडिट साइड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं, सीधा क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एंटर द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन अ सिंगल कॉलम कैश बुक, यानी कह रहा है सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है ना बच्चों। पहले हम सिंगल कॉलम की बात करेंगे, फिर इसके बाद कैश और डिस्काउंट कॉलम की बात करेंगे, इसके बाद कैश और बैंक कॉलम की बात करेंगे, और आफ्टर बैंक और डिस्काउंट की भी बात करने वाले बच्चों। ठीक है,
तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे कि कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, यानी 2 लाख से बिजनेस से स्टार्ट हुआ, बॉट गुड्स फॉर कैश, फिर हमने 10,000 का सामान परचेज कर लिया। परचेज करने का मतलब क्या, यानी खरीद लिया सर। हमने कितने का खरीदा बच्चों, बाउट कर लिया गुड्स कितने का, 10,000 का, सेल्स कर दिया सर कैश में 5,000 का, पेड हमने रवि को दिया 2,000 रुपए, गुड्स परचेज कर लिया रवि से ऑन क्रेडिट। तो सर इसकी एंट्री तो नहीं होगी, क्यों नहीं होगी बच्चों, मैंने पहले बता दिया था कि जो क्रेडिट वाली बात होगी उसकी एंट्री नहीं होगी, है ना बच्चों। कैश सेल्स मतलब नगद सामान बेचा हमने, कैश आएगा। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, परचेज कर रहे हैं, तो बाय पेमेंट हो जाएगी, है ना, यानी पेड वेजेज, वेजेज दे रहे हैं तो हम पेमेंट कर रहे हैं। इसके बाद रिसीव कमीशन कर रहे हैं, तो सर आपने पहले बता दिया कि रिसीव वाली बात तो 2 में आएगा। विथड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंस, विथड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंस क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा ड्राइंग। और ड्राइंग कौन सी ड्राइंग, वो चित्रकला वाला ड्राइंग नहीं बच्चों, जिसका हम किसी का क्या करते हैं, फिगर बना देते हैं, पिक्चर बना देते हैं, वो वाली ड्राइंग की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं पर्सनल एक्सपेंस की, पर्सनल यूज की। जैसे कि कंपनी में कोई काम कर रहे हैं हम, और पर्सनल एक्सपेंस के लिए मैं कंपनी से पैसे ऑर्नामेंट्स या कोई सामान ले लेते हैं बच्चों, उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे सर। पेड सैलरी, सैलरी दे रहे हैं सर, तो बाई में आ जाएगा, यानी कि पेमेंट हो जाएगा सर। अब क्या करें बच्चों, तो हम करेंगे सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना होगा, है ना बच्चों। कैसा डायग्राम सर, डायग्राम बनाना है बच्चों की सबसे पहले कैश का बना लो, इसके बाद पार्टिकुलर होगा, इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद होगा बच्चों डेट, इसके बाद फिर से होगा अमाउंट, इसके बाद फिर से हो जाएगा पर्टिकुलर, और इसके बाद फिर से हो जाएगा डेट का, यानी इधर वाला कॉलम सब क्या हो गया। तो सर आपने तो सबको छोटा छोटा कॉलम बना दिया, चलो बच्चों कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं, है ना बच्चों। इसको ये हो गया पर्टिकुलर, डेट, और दिस वन इज अमाउंट, है ना बच्चों। अब सही है, बिल्कुल सही है सर। चलो बना लेते हैं फटाफट। अब क्या करें, फर्स्ट को क्या लिखेंगे, तो सर फर्स्ट को हम लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले बच्चों, तो इसमें लिखेंगे डेट की बात आएगी, इसमें बच्चों पर्टिकुलर, पर्टिकुलर लिखेंगे सर, इसमें अमाउंट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अमाउंट, इसमें क्या बच्चों डेट, फिर से आ जाएगा पर्टिकुलर, क्या आएगा पर्टिकुलर, और फिर आ जाएगा बच्चों अमाउंट। इधर वाले साइड को कहते हैं क्रेडिट सर, और इधर वाले को क्या कहते हैं, तो डेबिट साइड कहते हैं सर, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, तो सर सबसे पहला जो बात था हमारा ये था, कह रहा था कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, यानी कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 2 लाख रुपए से। तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टू कैपिटल हो जाएगा, परचेज है तो बाय परचेज हो जाएगा, यानी बाय टू कैपिटल अकाउंट, क्या बच्चों, तो सर टू कैपिटल अकाउंट सबसे पहले करना है। टू क्या करना है बच्चों, तो कैपिटल अकाउंट कितने का, तो सर 2 लाख रुपए का कैपिटल अकाउंट कर देना है। इसके बाद परचेज कर रहे थे, डेट वाले में डेट लिख देंगे, फिर लिखेंगे बाय परचेज, क्या लिखेंगे बच्चों, यानी बाय परचेज, और मैं परचेज कर रहा था 10,000 रुपए का, यानी 10,000 का परचेज कर रहे थे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, यानी सेल्स कर रहे हैं बच्चों कैश में। तो कैश में सेल्स करेंगे तो बच्चों क्या होगा, तो सर आ जाएगा मेरे पास कैश, तो लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। और कितना कैश आ रहा है बच्चे आपके पास, कितना आ रहा है सर, तो कैश आ रहा है मेरे पास बच्चों 5,000 रुपये आ रहा है, और ये डेट है बच्चे 5 तारीख का, ये 1 तारीख का था, और ये 2 तारीख का था। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सर पेड टू रवि, रवि को पैसे दे रहे हैं, कितने तारीख को, 6 तारीख को। पैसे आएगा कि जाएगा बच्चों, सर पैसे तो जाएगा, किसके पास जाएगा बच्चों, तो रवि के पास जाएगा, तो पेड करने हम रवि को, तो रवि के पास जाएगा, यानी 2,000 रुपीज का डेबिट बैलेंस और 2,000 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा सर। अगला क्या है बच्चों, पेड टू रवि हमने कर दिया है 6 तारीख में। 7 तारीख में कह रहा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, यानी क्रेडिट हम खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, किससे, रवि से।
उधार खरीद रहे बच्चों, तो इसकी नई एंट्री होगी, यानी इसकी नो एंट्री। क्यों सर? इसीलिए बच्चों क्योंकि हम उधार पुधार की एंट्री नहीं करना है, आपने पहले बता दिया था ये बात। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में कैश सेल्स, तो टू सेल्स हमने कर दिया क्या? नहीं करा सर आपने अभी तक, यानी कि टू सेल्स डेट ऑफ क्या था? तो 8 तारीख को टू सेल्स की बात करोगे सर, तो टू सेल्स अकाउंट से कितना आ रहा है? यानी 2000 रुपये मेरे पास आ रहा है सर। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। बच्चों फर्नीचर हम ले रहे हैं तो क्या होगा? पेमेंट करेंगे ना, तो बाय फर्नीचर क्या? तो बाय फर्नीचर अकाउंट सर। और फर्नीचर कितना है बच्चों? तो 5000 रुपीज का हमने फर्नीचर खरीद लिया। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों की पेड वेजेज, वेजेज दे रहे हैं सर, तो हम वेजेज दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं सर? तो बच्चों सिंपल बात कि हम वेजेज दे रहे हैं, यानी कि हम पेमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हो सर। कितने का? 3000 रुपए का हम वेजेस दे रहे हैं। ठीक है बच्चों। रिसीव कमीशन, कमीशन जा रहा है कि आ रहा है बच्चों? सर आ रहा है सर, क्योंकि रिसीव कर रहे हैं। तो सिंपल आपने बता दिया कि जो आएगा उसको डेबिट में और जो जाएगा बच्चों उसको क्रेडिट में, सर आपने बता दिया था। ठीक है बच्चों। विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज मैंने बता दिया कि विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज होता क्या है? तो होता है सर ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग पेमेंट होता है, कंपनी द्वारा पेमेंट होता है। तो क्या लिखेंगे? तो सर हम लिखेंगे ड्राइंग। और कितने का कर लिया? 3000 रुपए का ड्राइंग कर लिया है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सर पेड सैलरी, तो सैलरी दे रहे कि ले रहे हैं? तो सर हम तो पेड कर रहे हैं ना, तो सर पेड करेंगे। तो आपने पहले बता दिया था, क्या बताया था बच्चों? सर बताया था आपने कि जो पेड करना है उसको बाय में लिखना है। तो पेड सैलरी यानी सैलरी अकाउंट कितने बच्चों? 5000। यानी कि बच्चों इसका सैलरी बहुत ही कम है। 5000 मतलब क्या? कुछ नहीं है सैलरी, है ना बच्चों। 5000 मतलब कुछ भी नहीं है सर, बहुत ही कम रकम है सर, इसकी सैलरी बहुत ही कम है बच्चों। चलिए हम आते हैं अब टोटल, इसको क्या टोटल कर लेंगे। तो पहले क्या करते हैं? क्रेडिट साइड को टोटल करते हैं, है ना बच्चों। तो क्रेडिट साइड को सर अगर टोटल करोगे तो ये आएगा, और कितना आएगा? तो 10,000 रुपये है, प्लस 20,000, 2,000 रुपये है, 1 2 3, प्लस 5,000 रुपये है, 5,000 है बच्चों। चलो शुरू से करते हैं। हमारे पास तो सिंपल है, 10 2 12, 12 5 17, 17 3 20, 20 3 23, या 23 5 28। यानी सर कैलकुलेशन क्या करना, इसको 28,000 आप लिख दीजिए फटाफट। इधर नहीं लिखना है बच्चों, क्योंकि इधर वाला ज्यादा है मेरे पास। 2,05,000, 2 7 7 5 12, यानी 2,12,000 इधर ज्यादा आ रहा है। तो 2,12,000 में से क्या करेंगे? 2,12,000 1 2 3 में से हमें माइनस करना है 28,000, यानी कि बच्चा आ गया 1,84,000। कितना आ गया सर? 184 आ गया सर। 184 कितना आ गया बच्चों? 1,84,000 आ गया सर। 1,84,000 तो लिख देंगे 184 84,000 था। तो इसको हमें क्या करना है? तो हमने इसको कर दिया, फिर से गलत हो गया। क्या गलत हो गया? ये लाइन गलत खींच दिया हमने बच्चों, है ना। मैं बिल्कुल स्टेट में होना चाहिए था। तो 184 क्या हो गया आपका? आ गया बाय बैलेंस सीडी आ गया सर। सर आपने तो सीडी का मतलब नहीं बताया। बहुत बच्चे समझ रहा होगा कि सर सीडी की बात कर रहे हैं, यानी डीवीडी जो पहले हम लोग देखते थे। अरे नहीं बच्चों, उस डीवीडी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सीडी यानी कैरी डाउन की बात कर रहे हैं बच्चों। बिजनेस स्टार्ट कब हुआ था? 31 मार्च को हुआ था सर, है ना। ये क्या लास्ट कब होगा? 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ था बच्चों। 31 मार्च 2000, जो भी हो, 94 हो या जो भी हो, है ना। अब क्या करेंगे? तो सीडी को सर नेक्स्ट ईयर हम बना देंगे बीडी। तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। और बच्चे बीडी का मतलब बीड़ी समझ लेते हैं जो हम पीते हैं, लेकिन उस बीडी की बात हम करते ही नहीं है, क्योंकि वो अच्छे बच्चे नहीं होते जो बीड़ी पीते हैं। तो इसको क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर हमने बना दिया बीडी। और बीडी का मतलब क्या? तो सर बोट डाउन। डेट 31 मार्च को 94 को क्या हुआ था? एंड हुआ था। बिजनेस स्टार्ट कब होगा बच्चों? तो होगा सर 1
अप्रैल 1995 को बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे। और ये क्वेश्चन सर मुझे बहुत अच्छे के तरीके से समझ आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम ओरली करने वाले हैं, अगर समझ नहीं आए तो बता देना। ये कह रहा है कि प्रिपेयर कैश बुक बनाना है और डिस्काउंट कॉलम भी बनाना है बच्चों। तो सिंपल, कैश बुक और डिस्काउंट कॉलम की अगर बात करें बच्चों तो क्या करना है, डिस्काउंट कॉलम वैसे ही बन जाएगा जैसे हमने अभी बनाया, बस उसमें करना क्या है, तो एक को डिस्काउंट कर देना है, एक में डिस्काउंट का कॉलम बना लेंगे, यानी सिंपल। कैसे बनेगा सर, कैसे बनेगा सर? तो बच्चों देखो, आप क्या करोगे, सबसे पहले कैश बना लेंगे, पर्टिकुलर बना लेंगे, डिस्काउंट डेट बना लेंगे, फिर से कैश बना लेंगे, डिस्काउंट बना लेंगे, पर्टिकुलर बना लेंगे और फिर से डेट बना लेंगे, है ना बच्चों। इधर क्या करना है, तो इधर नहीं करना है बच्चों, इस साइड करना है, यानी इस साइड क्या करना है, तो इस साइड करना है बच्चों डिस्काउंट का एक कॉलम बनाना। अपने भूल गए सर, ये डिस्काउंट का, ये अमाउंट का, पर्टिकुलर, डेट, अमाउंट, डिस्काउंट, पर्टिकुलर और डेट, है ना बच्चों, इतनी चीज बनेंगी। अब देखना क्या है आपको, तो देखना है सर कि कैश बैलेंस यानी टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कितने, 4000 का हमने रवि से 2% डिस्काउंट पे बेचा है माल, है ना। तो 4000 का 2% कितना होगा, तो 4 दूना 800 होगा सर, यानी 800 रुपए को डिस्काउंट कॉलम में लिख देंगे और 3200 रुपए के कैश वाले कॉलम में लिख देंगे। बॉट गुड्स को मतलब क्या होगा बच्चों, तो परचेज कर रहे हैं ना, तो सर परचेज कर रहे तो कहां लिखेंगे, बाय परचेज लिखेंगे बच्चों। मैंने पहले बता दिया कि जो पेमेंट होगा सबको बाय में लिखना है, ठीक है बच्चों। रिसीव कैश फ्रॉम सुनील एंड डिस्काउंट लाउड, कैश आप रिसीव कर रहे हो सुनील से तो टू सुनील, और डिस्काउंट कॉलम में डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा। पेड रमन, रमन को दे रहे हैं, बाय रमन, नो पेड टू रमन स्टोर एंड डिस्काउंट रिसीव, हाँ उसको दिया मैंने तो पेड किया ना, तो बाय रमन ही होगा। बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन, 6000 रुपए का कैश हमने परचेज किया मोहन से, टू परचेज 6000 रुपीज, 2% का उसने डिस्काउंट दिया है, तो 6 to 12 यानी 1200 रुपए का हो जाएगा बच्चों, डिस्काउंट हो जाएगा। और बाकी को माइनस करके कैश में लिख देंगे और 1200 का डिस्काउंट में लिख देंगे। परचेज फर्नीचर बाय फर्नीचर हो जाएगा। पेड वेजेज 2000 एंड रेंट 10000। पेड करे बच्चों, पेड करे तो कहां लिखेंगे, तो सर पेड कर रहे हैं तो हम लिखेंगे बाय में। क्यों बच्चों, सर आपने बताया था कि जो पेमेंट होगा सबको बाय में लिखना है ना बच्चों। आज इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लासेस में आपको हम आगे बताने वाले हैं। और आप अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें बच्चों, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।